नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है सीमांकन पर संग्राम। जी हां, परिसीमन से पहले ही सियासत का पारा चढ़ चुका है, लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस जानबूझकर इस मुद्दे को बंटवारे का रंग दे रही है या फिर इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक रणनीति छिपी है। दरअसल 2029 से पहले होने वाला परिसीमन सिर्फ सीटों की संख्या बढ़ाने का मामला नहीं है, बल्कि यह देश की राजनीतिक ताकत का नया गणित तय करने वाला है। लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है कि यह देश बांटने वाली राजनीति है जो बीजेपी कर रही है। तो बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस का काम अब आरोप लगाने का रह गया है। कुल मिलाकर सीमांकन से पहले सियासी जंग छिड़ी हुई है, जिसकी वजह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। परिसीमन से पहले बयानबाजी। कांग्रेस बोली बीजेपी देश को बांट रही। इन दिनों महिलाओं को 33% आरक्षण देने को लेकर सियासी शोर बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस शोर के बीच एक लड़ाई दक्षिण और उत्तर के बीच भी दिख रही है, और वो है परिसीमन को लेकर। दरअसल 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। केंद्र सरकार नारी बंधन अधिनियम लागू करने की तैयारी में है, लिहाजा इसके साथ ही निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया भी होगी। इस प्रक्रिया में लोकसभा सीटों की कुल संख्या 543 से बढ़ाकर करीब 816 तक करने पर विचार चल रहा है। इसका सीधा असर राज्यों पर पड़ेगा और मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं रहेगा। यानी अभी राज्य में कुल 29 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन प्रस्तावित योजना के अनुसार ये संख्या बढ़कर 43 से 44 हो सकती है। लिहाजा इस पर अब सियासत गरमाने लगी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह ने परिसीमन पर सवाल उठाए हैं और बीजेपी पर परिसीमन के नाम पर देश को बांटने के आरोप लगाए। परिसीमन की बैठक लोकसभा में चालू हो रही है कल से। यदि आप देखेंगे ना, मैंने कहा धर्म मजहब के नाम पे बांटने वाले ये भाजपा के लोग एक बार इस देश को बांटने का षड्यंत्र कर रहे हैं। जिस तरीके से परिसीमन का मापदंड इन्होंने तय किया है, दक्षिण में सीटें कम कर दो जहां इनका प्रभाव बहुत कम है, उत्तर भारत में लोकसभा की सीटें बढ़ा दो जहां इनका प्रभाव ज़्यादा है, ताकि चिरकाल तक भारतीय जनता पार्टी देश में सरकार बना सके। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये जिस तरह धर्म मजहब के नाम पे बांट के राजनीति करते हैं, अब परिसीमन के नाम पे दक्षिण और उत्तर को बांट के ये एक घिनौना षड्यंत्र कर रहे हैं। परिसीमन को कांग्रेस बंटवारे की सियासत से जोड़कर देख रही है, लेकिन ये पहली बार तो हो नहीं रहा। देश में आखिरी बार 1976 में परिसीमन हुआ था। तब से लेकर अब तक जनसंख्या में भारी बदलाव आया है। कई राज्यों में आबादी तेजी से बढ़ी है, जबकि सीटों की संख्या वही बनी हुई है। लिहाजा बीजेपी कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार कर रही है। देखिए, कांग्रेस के नेता आरोप और आलोचनाएं कर सुर्खियों में बने रहने का काम कर रहे हैं। परिसीमन हर 10 साल में जो जनसंख्या का संतुलन बिगड़ जाता है, किसी क्षेत्र में ज़्यादा संख्या में लोग बढ़ जाते हैं, किसी में कम हो जाते हैं, इसीलिए परिसीमन किया जाता है। भाजपा स्वच्छता की राजनीति करती है। एक सच तो ये भी है कि परिसीमन के बाद सिर्फ सीटें नहीं बढ़ेगी, बल्कि राजनीति का पूरा नक्शा बदल सकता है। नए क्षेत्र बनेंगे, नए नेता उभरेंगे और पुराने समीकरण टूटेंगे। ऐसे में जो दल जितनी तेजी से खुद को नए हालात में ढालेगा, वही आगे बढ़ेगा। यानी साफ है कि बंटवारे का आरोप सिर्फ सियासी नैरेटिव बनाने की कोशिश ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि असली लड़ाई है सत्ता के नई गणित की, और इसी गणित से 2029 का रास्ता तय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, परिसीमन को कांग्रेस उत्तर दक्षिण के बीच विभाजन से जोड़कर क्यों देख रही है। दूसरा सवाल, क्या परिसीमन के पीछे बीजेपी की कोई राजनीतिक रणनीति छिपी है। तीसरा सवाल, सीमांकन पर हो रहे इस सियासी संग्राम के आखिर क्या मायने हैं। चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले, कांग्रेस नेता वीरेंद्र द्विवेदी और हमारे सहयोगी मनोज वर्मा। आप
दोनों का बहुत बहुत स्वागत है अजय जी, बीरेन जी। अजय जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। बहुत गंभीर आरोप लगाया कांग्रेस ने कि आपने पहले धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश की, अब आप देश को उत्तर दक्षिण में बांटना चाहते हैं ताकि चिरकाल तक आप केंद्र की सत्ता पर काबिज रहें। क्या ऐसा कोई षड्यंत्र है या कोई राजनीतिक रणनीति आपकी छिपी हुई है परिसीमन के पीछे? आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए। जी ब्रजेश जी, कांग्रेस की संविधान की समझ जो है अब राहुल गांधी जी की समझ से मेल खाने लगी है। परिसीमन या डिलिमिटेशन जिसे हम कहते हैं, देश में पहली बार नहीं हुआ है। जब 1971 की जनगणना के आधार पर 1976 में परिसीमन हुआ था, डिलिमिटेशन हुआ था, तब देश की जनसंख्या 54 करोड़ 80 लाख के आसपास थी और सीटें निर्धारित हुई थी लोकसभा की 543। आज देश की जनसंख्या 140 करोड़ के आसपास है और आज भी जनसंख्या के अनुपात में हमारा जो लोकसभा का प्रतिनिधित्व है ये 543 ही है। तो कहीं ना एक असमानता का आप पूरा विश्व परिदृश्य देख रहे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा विषय आ रहा है कि हम पिछले 2 दशक या 3 दशक से देख रहे हैं कि हमारी जो नारी शक्ति है, हमारी जो महिलाएं हैं, उनको किस प्रकार से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देने की बात हम करते हैं। 1996 में पहली बार बिल आया, 1996 के बाद में लगातार अटेम्प्ट हुए, 98, 99, फिर 2001 की बात कर लीजिए, 2010 में बात कर लीजिए। उसके बाद में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आती है और बहुत प्रतिबद्धता के साथ में सारे देश के राजनीतिक दलों को लेके सबकी सहभागिता से, सबकी सहमति से 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया। आज उस अधिनियम को पारित करते समय जो लोकसभा में डिबेट हुआ, राज्यसभा में डिबेट हुआ, सारे अपोजिशन के लीडर की एक मांग थी कि इस अधिनियम का जो क्रियान्वयन है, इसका एग्जीक्यूशन जो है, या तो 2024 के चुनाव से होना चाहिए या तो 29 के चुनाव से होना चाहिए। 24 के चुनाव से प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था क्योंकि चुनाव मुहाने पे था, लेकिन 29 के चुनाव से किस प्रकार से हम इसको इम्प्लीमेंट कर पाए, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के सारे जो प्रमुख स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे राजनीतिक दलों की बात कर लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट की बात कर लीजिए, सबसे चर्चा उपरांत एक ऐसा विषय आया कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 131 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। लेकिन आपकी बातों से तो ये आशंका और प्रबल हो रही है कि आप कह रहे हैं कि महिला बिल जो आप लेके आए हैं, नारी वंदन बिल, कि इसकी आड़ में आप परिसीमन कर लें, अपनी राजनीतिक रणनीति को आप वो कर लें लागू, क्योंकि इसके विरोध करेंगे तो आप कहेंगे महिला विरोधी है। विजय जी, मेरा स्टेटमेंट पूरा होगा। देखिए, साउथ के स्टेट का जो कांग्रेसियों का कंसर्न है, कांग्रेस जो बार बार आरोप लगा रही कि डिलिमिटेशन में साउथ और नॉर्थ इस प्रकार का डिवाइड हो जाएगा। कल भी हमारे देश के जो संसदीय कार्य मंत्री है किरण रिजिजू, उन्होंने बहुत स्पष्टता के साथ में कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आदेश से भी बहुत स्पष्ट हुआ, किरण रिजिजू ने स्पष्टता के साथ में कहा कि हम प्रोपोर्शनेट इंक्रीमेंट करने वाले, मतलब जनसंख्या का उससे बहुत ज्यादा कोई तालमेल न रहते हुए एक प्रोपोर्शनल इंक्रीमेंट पूरे देश में एक समान प्रकार से कर, ये मतलब एक आधार जनसंख्या नहीं होगा, क्योंकि उत्तर में ज्यादा बड़ी है और उनको जनसंख्या नियंत्रण का कोई। ब्रजेश जी देखिए, दो क्राइटेरिया पे डिलिमिटेशन। अब देखिए, इसका जो क्राइटेरिया है वो डिलिमिटेशन कमीशन को डिसाइड करना है। डिलिमिटेशन कमीशन के लिए केंद्र सरकार एक बिल प्रस्तुत कर रही है, बिल पारित हो जाएगा, उसके बाद में डिलिमिटेशन कमीशन बचेगा। उसमें तो कोई भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं रहेगा। एक निष्पक्ष आयोग होता है, हमारा जो परिसीमन आयोग होता है वो निष्पक्षता के साथ में काम करता है। इसके पूर्व भी देश में परिसीमन आयोगों ने निष्पक्षता के साथ में सीमाओं का निर्धारण किया था, सीमाओं की वृद्धि की थी। तो परिसीमन आयोग जो है, सारी पॉलिटिकल पार्टी, सारे स्टेक होल्डर, जितने लोग वहां रह रहे हैं, सबके साथ में चर्चा करके सीमाओं का निर्धारण का विषय रहे, सीटों का निर्धारण का विषय रहे, कौन सी सीटों को रिजर्व करना, ये सारी चर्चाएं करेगा। आज उसको लेके भय आक्रांता करना, आज उसको लेके देश को भ्रमित करना, ये जो कांग्रेस की पुरानी रणनीति है, इसी का कहीं ना कहीं ये उजागर हो। लेकिन कहीं ना कहीं संवैधानिक समझ को थोड़ा सा आगे रखने की आवश्यकता है। आज देश में किस प्रकार से हमारी आधी आबादी को देने की हम बात कर रहे हैं, उसके ऊपर कांग्रेस। मैं आपके पास दूसरे दौर में आता हूं, बीरेन जी, ना सूत ना कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। इतना डर क्यों परिसीमन से? अभी तो कैसे होगा, किस आधार पर सीटें बढ़ेंगी घटेंगी, वो तो कुछ तय ही नहीं हुआ और आपको डर सताने लगा। इस डर के पीछे क्या है? कोई नैरेटिव सेट करना चाहती है कांग्रेस? देखिए, मेरे मन में जो बातें हैं बहुत सारी, एक दो बातें आपने खुद भी एड्रेस की है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी परिसीमन के खिलाफ नहीं है, प्रोसेस के खिलाफ नहीं है।
लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अलग अलग समय पे संस्थाओं का, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया है, अपनी सरकारी शक्तियों का राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किया है, उन सारी चीजों को लेकर कांग्रेस पार्टी थोड़ा अलर्ट है और चिंतित भी है। इसलिए आशंका पे तीर चला रहे हैं। नहीं, एक बार पूरी बात सुनेंगे प्लीज। अब आप बहुत एक्सपर्ट एंकर हैं, पहले भी कह चुका हूं। तो देखिए, हमारा देश विविधता वाला देश है और जनसंख्या का घनत्व, पॉपुलेशन, जातिगत स्थिति, ये एरिया वाइज है। तो पहले मानदंडों को सार्वजनिक करना चाहिए और उन मानदंडों पर सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लेना चाहिए। बीरेन जी, उसी लेके तो सत्र बुलाया है ना, वहां पे सारी बातें होंगी, लेकिन आपके नेता तो पहले ही बयान देने लगे, उत्तर दक्षिण में विभाजन की बात करने लगे। तो ये क्या बेमनस्ता फैलाना नहीं है क्या, डर फैलाना नहीं है क्या? अभी क्यों बात करना है? किसी न किसी सोच से कुछ बातें आ रही होंगी, उसको लेके एक मीडिया के सामने बात आई है, चिंता अच्छा, का वो भी विषय सज्जन है। सिंह वर्मा का इतना सोर्स तगड़ा है, राहुल गांधी का भी नहीं है कि उनके पास बात आना चाहिए थी, लोकसभा सांसद के पास आना चाहिए थी, उनके पास आ गई। अब ये तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि सोर्स तो आप कहां से बताइए, आया। आपकी पार्टी का नेता है, या आप खारिज कीजिए कि उन्होंने गलत बोला है। आपके पास अधिकार है, पार्टी के प्रवक्ता हैं, कि पार्टी उनकी बात से सहमत नहीं है, गलत बोल गए हैं वो। नहीं, कांग्रेस पार्टी परिसीमन में जो मानदंड अपनाए जाने चाहिए, जनसंख्या का अनुपात, महिलाओं की भागीदारी, उन सारी चीजों को पारदर्शिता से हो, इस पर उन्होंने चिंता व्यक्त की है, आशंका व्यक्त की है। चिंता व्यक्त नहीं की है, आपने उनका बयान नहीं सुना, आपको वीडियो भेजा है। उन्होंने कहा है उत्तर दक्षिण में बांटने की साजिश से, ताकि चिरकाल तक बीजेपी सत्ता में रहे केंद्र की, ये साजिश रच रहे हैं, क्योंकि उत्तर में इनका पलड़ा भारी है। एक बात ये पब्लिक डोमेन में है कि परिसीमन का बीजेपी अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग कर सकती है, ये डाउट कांग्रेस के अंदर बना आपने भी किया हुआ था है। परिसीमन मध्य प्रदेश में, लाभ ले पाए क्या? सरकार उनकी बन रही है, परिसीमन आपने किया था। नहीं, तो हम लोगों ने किसी बैड इंटेंशन से नहीं किया ना, यही तो समस्या है। तो समस्या यही है कि आशंका है आपको, अभी कुछ हुआ ही नहीं, बिल्कुल खुला ही नहीं, कुछ किताब खुली ही नहीं है जिसके लिए चर्चा हम होगी तो सत्र कहते में। हैं कुछ ना हो, बहुत फ्री एंड फेयर परिसीमन हो, फिर पॉलिटिक्स क्यों करना, लोगों को भ्रम में लेकिन क्यों अगर डालना, विपक्ष के डराना मन में क्यों? कोई सवाल है, कोई शंका है, तो वो पब्लिक डोमेन में आएगी और ठीक। उसका तो एड्रेस अभी कुछ करना नहीं है पड़ेगा ना, बीजेपी को। सज्जन सिंह वर्मा से इत्तेफाक नहीं रखती कांग्रेस उनके बयान से। जब पब्लिक डोमेन में आएगा, चर्चा होगी, तब हम आपकी प्रतिक्रिया आएगी। नहीं, पब्लिक डोमेन में है, उसी बेस पे उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, उनके मन में आशंका है। आशंका आप खुद कह रहे हैं लेकिन ना, हम चाहते जी, आशंका पे आपने बवंडर खड़ा कर दिया इतना बड़ा कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को बांटना चाहती है बीजेपी, इतना बड़ा नहीं, आरोप। बवंडर मीडिया खड़ा कर रहा है, उन्होंने हम क्यों स्टेटमेंट कर रहे दिया, हैं? ठीक है। आप बोल रहे हो, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, आप डिनाई कर दीजिए कि सज्जन सिंह वर्मा ऐसा नहीं चाहते हैं, या ऐसे दर्शकों के बहुत सामने कर सारे और भी दीजिए। मुद्दे हैं जिस पे डिबेट हो सकती है। नहीं, आप कुछ भी बोलें, और डिबेट पे किस पे होने चाहिए तो हम पे ही छोड़ दीजिए ना आप। अच्छा, ये मुद्दा डिबेट लायक नहीं है आपके हिसाब से? बताइए। मुझे लगता है इस समय और भी बहुत जरूरी सवाल है। मतलब ये देश का दो बंटवारा होने वाला है, बंटवारा करने की साजिश रची जा रही है, षड्यंत्र हो रहा है और मुद्दा ही नहीं है। यदि आपके नेता बोल रहे हैं तो कार्रवाई कीजिए। आप दो बातें अलग अलग हैं। देश में बंटवारा और पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए डीलिमिटेशन के प्रोसेस का मिसयूज, तो कांग्रेस को इस बात की आशंका है कि इस डीलिमिटेशन के प्रोसेस का मिसयूज हो सकता है अपने पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए। कांग्रेस ये कहना चाह रही है। नहीं तो हाँ, क्या हो क्या सकता मिसयूज है। हो सकता है? कैसे बताओ? क्या क्या मिसयूज हो सकता है? अब प्रारंभिक प्रकाशन होने दीजिए। तो ये अपने नेता को बताइए कि भैया अभी इतनी जल्दबाजी क्यों, आ जाने दीजिए। ठीक है, आशंकाएं तो बीच बीच में आती रहेंगी। नहीं, आशंकाएं क्यों भाई? इससे पब्लिक आपकी बात सुनती है ना, आपके फॉलोअर्स हैं पूरी नहीं, पार्टी ये में। बात तो पब्लिक डोमेन में है कि बीजेपी कर सकती है परिसीमन में अपनी सहूलियत के अनुसार काम, ये बात हर जगह होती ये है। राजनीतिक आरोप है ना, सिद्ध नहीं है। जी, तो इस आरोप के पीछे कोई वजह भी तो होती है। तो क्या मनोज जी, इसमें राजनीतिक फायदा दिख रहा है और कांग्रेस को नुकसान, इस वजह से आरोप लगा रही, या कोई नैरेटिव सेट करना चाहती है अभी से? देखिए, निश्चित तौर पर विजय जी, नैरेटिव सेट करने का सवाल है, क्योंकि जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान 1976 में ये फ्रीज किया था 25 साल के लिए, जबकि इसी संविधान को खतरे में बताकर राहुल गांधी एक किताब संसद में या देश भर में लहराते फिरे थे
ऐसे हाथ में लेकर, उसी के अनुच्छेद 82 में लिखा गया है कि आपको हर बार जनगणना के बाद डिलिमिटेशन करना है। तो जनगणना हर 10 साल में हो रही है, अगर 21 को अपवाद छोड़ दिया जाए क्योंकि कोरोना काल के बाद हुई नहीं और अब 26 में हो रही है, तो हर 5 साल 10 साल की जगह इंदिरा गांधी ने 76 के आधार में फ्रीज किया 25 साल के लिए, 2001 तक के लिए। तो ये क्या कांग्रेस ने संविधान का पालन किया? और उसी संविधान के अनुच्छेद 8 ये कहता है 81 कि निर्वाचन क्षेत्रों का आवंटन जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए। तो उसी संविधान को, जिसके लिए कल सबने संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर को गुणगान किया है, उन्हीं ने इस संविधान में लिखा तो ये है। उनके साथ अन्याय नहीं हुआ? बिल्कुल, जनसंख्या नियंत्रण मैं वही कह रहा हूं। अब दूसरा एक उसका तथ्य जो उत्तर दक्षिण की बात हो रही है, तो आप देखिए कि दक्षिण भारत में, चलिए उत्तर भारत में उत्तराखंड हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, कि अटल जी ने बनवाया। आंध्र प्रदेश का विभाजन कांग्रेस ने क्यों कराया था? कि भाई छोटा राज्य होगा, प्रशासन में सुगमता होगी, तो कांग्रेस को उन सबको मर्ज कर देना चाहिए कि भैया कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल सब एक राज्य बना दो, आप झंझट खत्म हो जाएगा। और दूसरा, अगर नॉर्थ इंडिया में एक सांसद के खाते में औसत 18 से 30 लाख तक सांसद है, बिहार में आप जनसंख्या निकालेंगे अभी तो 31 लाख लोगों पर एक सांसद है, तमिलनाडु में आप जाएंगे 16 लाख। तो आप उस 31 लाख लोगों के साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं क्या? ये एक 31 लाख की आबादी में एक सांसद अगर तो रोज भी घूमेगा, सांसद निधि बढ़ा दीजिए। नहीं, निधि बढ़ा देंगे, लेकिन मान लीजिए वो मिलेगा कैसे लोगों से? लोगों की जो समस्या है, सांसद निधि आप बढ़ा देंगे तो फिर आप लोगों का आरोप कि भैया आप दक्षिण भारत से अन्याय कर रहे हैं, उत्तर भारत को आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो सवाल इस बात का नहीं, सवाल ये कि आपकी मंशा क्या है। क्योंकि आप अगर क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो आप देखिए, आप प्रतिनिधित्व की बात करिए, तो उसी संविधान में सब चीजें कही गई ना। तो आपको तो लगता है बीजेपी पाक साफ है? नहीं, वो 2011 की जनगणना का उल्लेख कर रही है, इंतजार कर लेती जो जनगणना और उसके आधार पर हो जाता। अब उसमें टेक्निकल चीज है ना ब्रजेश जी। देखिए, अब 26 से जनगणना शुरू होगी, जैसे 1 मई से मध्य प्रदेश में शुरू होगी, उस जनसंख्या 1 साल तक वो जनगणना चलेगी। उसका जब डाटा आएगा, फिर आप देखिए ओबीसी आरक्षण की बात है और जातिगत जनगणना का मुद्दा कांग्रेस ने उठाया, तो सारी जातियां उपजातियां, ये प्रोसेस होते होते 2029 आ जाएगा। और उसके पहले 28 में 5-7 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो चुके होंगे। तो आप मानिए कि अगर 29 तक ये नहीं किया, अगर 21 की जनगणना के हिसाब से, तो ये मामला जाएगा 34 तक। और क्या गारंटी है कि जो हमने 2 साल पहले जो बात कही थी, तो वो आप 34 तक वो सांसद याद रखेंगे, या उसमें कोई किंतु परंतु कोई पेंच नहीं फंसा दिया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि मूल मुद्दा है महिला आरक्षण। महिलाओं की संसद में आबादी आप बताइए 15% से भी कम है। तो जो राजनीतिक दल महिलाओं की इतना चिंता कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप, जब तक आरक्षण नहीं हो रहा है तब तक वो ऐलान कर दे, चाहे वो बीजेपी हो, बीजेपी अभी डाटा दे दे कि भैया अभी जो आसाम में चुनाव हो रहा है, तो आप ये जो कहना चाह रहे पश्चिम हैं बंगाल में जो परिसीमन के वोटिंग साथ-साथ होना वो है, महिला विरोधी भी हैं, नहीं, परिसीमन का विरोध बिल्कुल, करके। जो पश्चिम बंगाल में मान लीजिए वोटिंग हो रही है, तो कांग्रेस बीजेपी डाटा दे दे कि हमने इतनी महिला उम्मीदवार उतारे, भाई 29 में जब मिलेगा 33% तब मिलेगा, अभी हमने इतने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए, इसमें महिलाओं की संख्या इतनी है। तो वीरेन जी, जिस संविधान की किताब हाथ में लेकर घूमते हैं आप लोग, उसी संविधान का माखोल उड़ा रहे हैं, क्योंकि उसी संविधान के तहत तो सब कुछ हो रहा है। और फिर फ्रीज क्यों किया गया था 25 साल के लिए? नहीं, देखिए, एक आशंका उन्होंने व्यक्त की, केवल इतना आंसर बनता है कि आशंका पर आश्वासन आ जाए कि फ्री एंड फेयर होगा और बिना किसी आशंका पर कौन सा आश्वासन आता भाई? अच्छा, कोई ये कहता है कि गलत होगा। हाँ, और उसी आर्टिकल 14 संविधान में लिखा समानता का अधिकार, तो उत्तर भारत वालों ने क्या गलती की अगर आबादी बढ़ गई है उनकी? क्योंकि संजय गांधी ने तो जबरिया नसबंदी करा दी थी, ऐसे आरोप लगते थे जो कुआरे हैं उन तक की नसबंदियां करा दी, गांव के गांव खाली हो गए। जी मैं तो उस समय नहीं था जब ये सब घटनाक्रम कांग्रेस तो थी ना, तो होगा ना, कांग्रेस तो थी। सज्जन सिंह भी रहे होंगे, 70 साल के हैं, और 80 की घटना है ये, 76 से 80। नहीं, हम उतने पीछे जाके बात नहीं कर पाएंगे। इस आधार पर बच नहीं सकते हो ना, फिर आप कहो कि आपातकाल भी गलत था संविधान। अब आप आज की बात करोगे, अच्छा, जो पीछे आपने गलत किया उसकी बात अच्छा, नहीं करोगे। पीछे जा रहे हो तो बाबा साहब अम्बेडकर को नकार दो, 140 साल पहले पैदा हुए थे वो संविधान लिखे 76-78 साल हो गए। आप इतने पीछे क्यों जा रहे हो? अब तो 78 साल हो गए ना संविधान लिखे, अब क्यों इतना पीछे जाना? वीरेन जी, जवाब नहीं आपके हम तो चाहते हैं कि सरकार फेयर वे में डिलिमिटेशन करे और बिना किसी पॉलिटिकल नफा नुकसान का कैलकुलेशन। अच्छा, इंदिरा गांधी ने गलत किया था क्या? अब
अब उनने उस समय जो परिस्थितियां रही होंगी उसके आधार पर निर्णय दिया होगा। मतलब गलत आप किया करें था तो कि सब नहीं सही किया? है और दूसरे करें तो उसमें आपको खामियां दिखेंगी, आशंका ही पहले से दिखने लगती। नहीं, किस इमरजेंसी के मामले में कह रहे हैं? जो 25 साल के लिए फ्रीज किया था उसी पे कह रहे हैं हम। या तो जो अभी डिलिमिटेशन परिसीमन पर भी बात चल रही है हाँ, अभी। जो परिसीमन हुआ 1976 में, वो सही किया कि गलत किया? उस समय का जो पॉलिटिकल सिनेरियो रहा होगा उस समय उन्होंने युक्त संगत निर्णय लिया होगा। तो यहाँ भी युक्त संगति निर्णय लेंगे ना, लेकिन फिर भी तो मैं वो पूछ लेता हूँ अजय जी से। अजय जी आश्वासन दे दीजिए, इसके बाद हो सकता है कांग्रेस के किसी नेता का बयान ना आए कि उत्तर और दक्षिण में बांट रहे हैं। अजय जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब विज्ञान भवन से देश की नारी शक्ति को संबोधित किया था, उन्होंने सभी देशवासियों को संबोधित किया था कि ये हमारा किसी एक राजनीतिक दल का विषय नहीं है, दलगत राजनीति से ऊपर उठिए, ये हमारे देश का विषय है, हमारी नारी शक्ति की सहभागिता सुनिश्चित करने का विषय है। ये क्षण, ऐसा क्षण इतिहास में सदियों में ऐसा क्षण आता है जब हमारी महिलाओं को, हमारी देश की जो हमारा लोकतंत्र की जो मंदिर है, चाहे विधानसभाओं की बात कर लीजिए, लोकसभा की बात कर लीजिए, उन्हें रिप्रेजेंटेशन मिलने का विषय आ रहा है। तो ऐसे समय में भी सिर्फ और एक विषय से क्षेत्रवाद की बात करना, देश को उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बांटने की बात करना, जबकि सरकार बार बार स्पष्टता के साथ में कह चुकी है, संसदीय कार्य मंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि प्रोपोर्शनेट आधार पर ही डिलिमिटेशन होगा और डिलिमिटेशन कमीशन के जो भी तथ्यात्मक जानकारी है वो सारे पॉलिटिकल पार्टी के साथ में चर्चा करेगा। लेकिन एन के प्रकार ऐसे विषय, ऐसे समय जब हम इतिहास लिखने जा रहे हैं, हमारी देश की संसद हिस्टोरिकल चर्चा करेगी और हमारी नारी शक्ति को सदन में आने का अवसर उपलब्ध कराने का विषय समय राजनीति करना कांग्रेस के जैसे राजनीतिक दल को शोभा नहीं देता। देखिए, ये केवल सीटों के बंटवारों की बात नहीं है ब्रिजेश। नया भारत लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को एक नया आकाश देने की ओर आगे बढ़ रहा है। 50 वर्षों से अधिक का समय बीत चुका है। 1976 में आखिरी बार परिसीमन हुआ था, तब भारत की जनसंख्या मैंने शुरुआत में 54 करोड़, आज 140 करोड़ देशवासियों के हिसाब से हमें सोचने की आवश्यकता है। तो सिर्फ और सिर्फ देश को बांटने से आगे बढ़कर भारत को विकसित भारत कैसे बना पाए, तभी तो मनोज जी, यदि उत्तर भारत की बात ऐसी करेगी कांग्रेस, तो क्या उत्तर भारत के लोग नाराज नहीं होंगे उससे? मैं वही तो कह रहा हूँ कि भाई मान लीजिए उत्तर भारत के लोगों की गलती है, देश के किसी आदमी की तो गलती है नहीं। इस देश को सबको आगे बढ़ाना होगा ना। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत का फर्क क्यों कर रहे हैं? और फिर जब कांग्रेस कहती है कि हमने विकसित भारत बनाया, बड़ा योगदान दिया, 65 साल उन्होंने शासन किया है, तो फिर सवाल उनसे ही पूछा जाना चाहिए कि फिर ये विसंगति क्यों है कि उत्तर भारत के साथ क्या हो रहा है और दक्षिण भारत के साथ क्या हो रहा है। आर्थिक रूप से अगर दक्षिण भारत संपन्न है तो वो क्या कांग्रेस ने किया है क्या? क्योंकि तमिलनाडु में तो 60 साल से वो नहीं है, कर्नाटक में आते जाते रहते हैं, केरल में आते जाते रहते क्या हैं। भेदभाव किया फिर उत्तर के साथ कांग्रेस ने, यदि ऐसा है तो? और उत्तर तो छोड़िए, जो कांग्रेस के इकलौते प्रधानमंत्री थे लंबे समय बाद, पीवी नरसिम्हा राव, उनके साथ किया कांग्रेस ने, ये भी सबको पता है। वो तो दक्षिण भारत से ही आते थे। ठीक है, समय नहीं, छोटा सा जवाब दीजिए प्लीज। अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट है आपकी तरफ से, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं तो ये कहना चाहता हूं सरकार से कि विपक्ष के मन में शंकाएं कुशंकाएं आती रहेंगी, उनका अपना इंटेंशन सही होना चाहिए। फेयर वे में डिलिमिटेशन हो, आज बिना कुछ किसी है नहीं आपके पास, एजेंडे रिपीट कर रहे हैं। को। चलिए, माफी चाहता हूं क्योंकि समय की भी बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सियासत में क्या होगा, इस तरह की बयानबाजी क्यों कि यदि अभी परिसीमन होने वाला है लेकिन उसके क्या क्या मापदंड होंगे ये सामने नहीं आए, लेकिन कांग्रेस को डर सताने लगा, उत्तर दक्षिण में बांटने की बात करने लगे, तो देश को कहां ले जाना चाह रहे हैं? हर मुद्दे पर सियासत क्यों करना? क्या कुछ मुद्दों पर जो देश के हित में है उनमें एक मत होकर बात नहीं की जा सकती? लेकिन वोट के लिए क्या सियासत इतने नीचे जा सकती है कि देश के बंटवारे तक की बात करने लगे? इस पर कांग्रेस को विचार करने की जरूरत है। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।